दिवाली में कई लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और काफ़ी जो जानकार लोग होते हैं जो बंगाल के आसाम के वो काली पूजन करते हैं। अगर आपके ऊपर मारण क्रिया है या फिर आप पे उच्चाटन है कुछ भी है तो आप लक्ष्मी की पूजा ना करें, आप काली माता की पूजा कर सकते हो क्योंकि वो सारी चीज़ों में आपको बरकत दे देगी। इस दिवाली ये जो काल रात्रि है ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर पूरे विश्व में अंधेरा हो जाता है। नरकासुर की जो एनर्जी है वो पूरे विश्व में चल जाती है। हर एक प्रकार के भूत पिशाच, डाकनी शाकनी यक्षिणी बेताल, सारी जितनी एंटिटी सारी आती है। जय श्री राम दोस्तों। जैसा आपको पता है कि इस दिवाली हम कुछ खास करने वाले हैं। इस दिवाली आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है, तो गुरु तारा तारेश्वर जी आज आपको वो चीज़ें बताने जा रहे हैं जो आपके हमेशा जीवन में साथ आएंगी। जो आपको त्योहारों पे या फेस्टिव सीजन पे ये पता चलेगा कि हमें काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। किन लोगों के की टोने टोटके कुछ गलत एक्टिविटीज़, ये चीज़ें हम अपने जीवन में इनको कभी ना करें। और ना ही हम टीवीटी के माध्यम से भी ये बताना चाहते हैं इन लोगों को या इन चीज़ों को हम आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। नहीं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हम इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते। हम केवल अपने सनातन धर्म को, अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, अपने देवी देवताओं को पूज्य मान के उन्हीं के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं दिवाली के लिए कुछ खास टिप्स, दिवाली पर कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता है, जिनका ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो गुरुजी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अभी जो हम इस पॉडकास्ट में बातें करने वाले हैं तो वो खास दिवाली के ऊपर है। तो इस दिवाली आप लोगों को जरूर जागरूक करें कि इन चीज़ों को करने से, किन चीज़ों को करने से महत्व रखता है जीवन में, किन चीज़ों से नेगेटिव खुद अपने ऊपर हावी हो जाती है। लोगों के बहकावे में नहीं आना, टोने टोटकों के चक्कर नहीं करने, घर में दीप प्रज्वलित करें, अच्छे से पूजा करें, अपने परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाएं। जय माता रा। आज हम दिवाली के ऊपर कुछ विशेष चीज़ें का खंडन करेंगे जो कि शायद ही हमने कहीं किया हो या यूट्यूब पे मिला हो। दिवाली में कई लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और काफ़ी जो जानकार लोग होते हैं जो बंगाल के आसाम के वो काली पूजन करते हैं। अगर आपके ऊपर मारण क्रिया है या फिर आप पे उच्चाटन है कुछ भी है तो आप लक्ष्मी की पूजा ना करें, आप काली माता की पूजा कर सकते हो क्योंकि वो सारी चीज़ों में आपको बरकत दे देगी। इस दिवाली ये जो काल रात्रि है ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर पूरे विश्व में अंधेरा हो जाता है। नरकासुर की जो एनर्जी है वो पूरे विश्व में चल जाती है। हर एक प्रकार के भूत पिशाच, डाकनी शाकनी यक्षिणी बेताल, सारी जितनी एंटिटी सारी आती है। उसके अंदर से जो कुछ अघोर विद्या में होते हैं या फिर कोई साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो इन सब को कैच करके पकड़ के अपने कामों में यूज करते हैं और जिनको इनका ज्ञान नहीं होता ये उनके ऊपर चिपट जाते हैं। तो हम आपको कुछ बताएंगे आज दिवाली में। हम आपको देखिए लक्ष्मी पूजन के बारे में आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप पढ़ोगे। काली पूजन के बारे में हम कुछ खंडन करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको काली की पूजा करनी है। काली की कौन से स्वरूप की पूजा करनी है? आपको दक्षिणेश्वर काली की पूजा करनी है। ठीक है, शमशान काली की पूजा ना करें। शमशान काली कौन होती है? जो शिव होता है, दोनों पैर शिव के ऊपर है छाती पे, वो शमशान काली है। ठीक है, और दक्षिणेश्वरी काली कौन सी होती है? जिसका राइट पैर शिव के हृदय पे है, वो दक्षिणेश्वरी काली होती है। ठीक है, फोटो में भी बहुत अंतर होता है, इसलिए फोटो भी अगर आप बनवाओ तो सोच समझ के बनाओ। सबसे पहले काली पूजा करने से पहले आपको गणेश की पूजा करनी पड़ेगी। काल गणेश की पूजा करनी आपको पड़ेगी। काल गणेश, काल गणेश की पूजा करने के बाद आपको भैरव की करनी पड़ेगी, काल भैरव। ठीक है, काल भैरव करने के बाद आपको काली माँ का मंत्र आपको नहीं करना। ठीक है, कहीं से भी मंत्र मत उठाओ क्योंकि मंत्र सब श्रापित है, आप पे दोष लगेगा। और ये जो काल रात्रि है इसमें गलत मंत्र उच्चारण करने से, क्योंकि काली माँ की जो सेना है, काली माँ की जो पावर है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव में है। ठीक है, भूत पिशाच आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपका सत्यानाश कर देंगे। पर गणेश की पूजा करने के बाद भैरव की पूजा करें, उसके बाद रुद्र की पूजा करें शिव की, उसके बाद माँ काली का ध्यानम करें। ठीक है, दक्षिणेश्वरी काली का कुछ इस तरीके से होता है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि कराल वदनांग घोरांग मुक्त केशी चतुर्भुजांग कालिका दक्षिणांग दिव्यांग मुंडमाला विभूषितांग शरणागत धित्राय परित्राण पराणे सर्वयाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ये कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप माँ का स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। सप्त नाम आपको वहां पढ़ना है। एक कुंड बनाना है,
षष्ठ कुंड बनाना है आपको। इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऊपर और इस तरीके से नीचे। उसके अंदर 6 कोण होते हैं, षष्ठ कोण। उसके अंदर आपको षष्ठ कोणों के अंदर आपको एक वो होती है जैसे तिल, काला तिल, ठीक है, राई और पीली सरसों 6 में भरनी है। लकड़ी आपको मिक्स लकड़ी लेनी है, माँ का यंत्र बनाना है। और माँ की अगर हवन करो तो तेल से हवन करना ज़रूरी है। माँ के दीपक लगाओ तो आपको तेल यूज़ करना है, मोमबत्ती यूज़ नहीं करनी है, घी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जितना तेल आपके घर से जलेगा उतना आपका घर पवित्र होता रहेगा, उतना घर से नेगेटिविटी सारी जाती रहेगी। फिर आपको काली पूजा करनी है, मतलब आपने हवन बिछा लिया, फिर से माँ का आपको उसके अंदर ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपको माँ को मीठी चीज़ का आपको भोग लगाना है, ठीक है। माँ को जैसी चीज़ का भोग लगाओगे माँ वैसी ही होगी। तो मीठी चीज़ का आप 7 प्रकार की मिठाई लेके माँ को हर एक हवन के आहुति में आपको 7 बार आपको मिठाई देनी है। उसके बाद वो होने के बाद माँ को गिफ्ट देना है, ठीक है। गिफ्ट 5 नारियल लेने पानी वाले, उसके जो जट होते हैं वो आपको खोल लेने हैं। फिर 5 नारियल में आपको मुंड बनाना है, मतलब टीका बनाना है, आँख और नाक। फिर उसको उठा के माँ का ध्यानम करना पड़ता है। खड़ग चकर गदे सूचा पप परिधा भूषण सिर है, ये वाला आपको ध्यान करके उसके बाद उसको एक ही बार में उसको फोड़ना है, ठीक है। 5 आपने फोड़ दिया और जो मुंड है जो ऊपर जिस पे जट रहेगी उसके अंदर आपको 5 मिष्ठान थोड़े थोड़े डाल के माँ को अर्पित करना है। हे माँ काली पादुका पूज्यामि तर्पयामि बोल के माँ को उसमें आहुति करनी है। ये होने के बाद फिर आपको माँ का सहस्त्र नाम स्तोत्रम का जाप करना है। आप इसमें दुर्गा सप्तशती का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये होने के बाद आपको पेठा लेना है। पेठे के ऊपर आपको त्रिबुंड बनाना है। त्रिबुंड बनाने के बाद उसके ऊपर सिंदूर से उसको गोल कर देना है। कपूर लेना है, उसको आपको जलाना है और पूरे घर पे आपको उसको ले जाना है नजर के लिए। हाँ, नहीं नजर नहीं, ये बलि का स्वरूप होता है, सबसे भयंकर बलि, जिसको कुष्मांड बलि बोलते हैं। अगर आपके घर में मसान जगा हुआ होता है या फिर कुछ भी हुआ होता है ना, ये इससे शांत होता है। फिर आपको उसको ले जाके माँ को अर्पित कर देना है। ये आपको अर्पित करने के बाद आप देखना 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलाना है तो मेरे नंबर तो आपके पास है, ये कॉन्टेक्ट कर लेना। तो जैसा ये प्रक्रिया है इस दिवाली लोगों ने की, तो लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ये बेनिफिट जो षष्ठ कर्म है ना, ये सारों को तोड़ देगा। ये मैंने उनके लिए बताई है जो घर गृहस्थी वाले, जो नॉन साधक है, जो तंत्र वंत्र कुछ नहीं जानते, जो एकदम नॉर्मल कर सकते, ये वही करेंगे ना, माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो कभी अगर इन चीज़ों पे मतलब अगर लगने लगे कि यार आजकल ये चीज़ टोने टोटकों में यकीन होती है, ये तो कुछ गलत कर रहा है अपने घर में, ये तो कुछ ऐसे समाज में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे करें कि वो लोग भी इतनी सारी चीज़ें करेंगे? देखिए, माँ को पाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो करना ही पड़ता है। लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। देखिए, ये वो माँ नहीं है जो हमारे घर पे है, ये सृष्टि की माँ है। ये अगर देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश का काम क्या है? संहार करना, तो महेश के साथ महाकाली तो संहार करेगी। माँ अगर बच्चे को पाल सकती है तो माँ डांट भी सकती है, मार भी लगा सकती है। तो ये वो माँ नहीं जो हम सोचते हैं, ये दंड भी देती है। आपने जो इतनी सिद्धियां हासिल की थी, कभी आपको लगा कि यार ये लोग मतलब सिद्धियां हासिल करते हैं, अपने अपने समाज में विचार विमर्श करते हैं, लोगों को सलाह मशवरा देते हैं, तो आपको ऐसा लगा कभी कि आप इन्हीं चीज़ों के लिए बने, आने वाले अस्तित्व में आपका, कि समाज में आप कल्याण कर सको? तंत्र विद्या में 99% लोग फ्रॉड हैं। 1% आपको मिलेंगे जो आपको नहीं मिलेंगे वैसे, क्योंकि वो मतलब नहीं रखते कोई से भी। तो 99% लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और पैसा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो ये नहीं देखते कि अगला कौन है। अगर वो बोल देगा ना मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपको मारना है, तो वो मार देंगे। और तंत्र में ये पॉसिबल है क्योंकि कलयुग है। माँ बहुत लेट से मिलती है, लेकिन शैतान बहुत जल्दी मिल जाता है यहाँ पे। जैसे कलयुग में नजर बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन हम किसी को दुआ देते रहे वो नहीं लगती। तो ये बात है ना। अब कई लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, कई लोगों को लक्ष्मी का अर्थ भी नहीं पता, सोचते हैं कि सोने के सिक्के या फिर धन को लक्ष्मी बोलते हैं। जो इंसान लक्ष्मी की पूजा करता है, लक्ष्मी का अगर आप खंडन करो तो आप देखो लक्ष्य आमी मतलब
लक्ष्य देने वाली। लक्ष्मी की पूजा करोगे तो कोई धन नहीं आएगा, वो आपको एक लक्ष्य देगी जिससे आप अपना पेट भर सकते हो, वो दे सकते हो। तो इसलिए उसका नाम लक्ष्यामी करते। लक्ष्मी नाम की कोई देवी नहीं होती, ठीक है। 10 महाविद्या में कमला नाम की देवी को बोला है, जो 10वीं महाविद्या है, उसी को ही लक्ष्मी बोलते हैं, क्योंकि वो हमें टारगेट देती है, लक्ष्य देती है। तो ये मतलब होता है लक्ष्मी का। ये लक्ष्मी का मतलब भी तो काफी लोगों को नहीं पता होता है। तो देखिए, हम जैसे कि नॉर्मल इंसान को हमने बताया कि वो दिवाली में इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। अब जो साधक लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, वो दिवाली के अंदर किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। पहले तो उनको एक एम होना चाहिए कि उनको कौन सी सिद्धि चाहिए। अगर वो यक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उनको उस तरीके का हम ज्ञान देंगे। अगर वो योगिनी की कर रहे हैं तो उस तरीके की हम बात बताना चाहते हैं। जैसे कि हम बता देते हैं कि भैरव की हम साधना कैसे कर सकते हैं। भैरव की हम साधना करने के लिए सबसे पहले हमें देखिए, भैरव की साधना करने के लिए हमें शमशान में ही जाना पड़ता है, क्योंकि भैरव शमशान वासी ही है। हमें शमशान में भैरव की साधना करने के लिए जाना पड़ता है। और भैरव का जो भोग होता है वो सिगरेट होता है, फिल्टर वाला। सुन के अजीब सा लगेगा, लेकिन यही हकीकत है। और उबले हुए अंडे होते हैं 7। आपको शमशान में जाके वही चीज़ बनानी पड़ेगी, त्रिभुवन। वहाँ बना के आपको पंचमकार आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक शराब का भी लेना पड़ेगा। उसमें आप भैरव का कुछ मंत्र होते हैं जो कि गुरु दीक्षित ही बता पाते हैं, ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अलाउ मतलब अच्छा नहीं है आपका बिना गुरु के दीक्षा के मंत्र का, क्योंकि आपका ही सर्वनाश हो जाएगा। शमशान में जाके शमशान को किलित करो, वहाँ बैठो, त्रिपुंड बनाओ। उसके बाद 6 अंडे वहाँ पे उबले हुए डायरेक्ट बिछाओ। उसके बाद आपको 10 सिगरेट लेनी है अपने हाथों में, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पकड़ के आपको जप करना पड़ता है जब तक वो सिगरेट खत्म ना हो। ऐसे आपको कम से कम 100 सिगरेटें आपकी लग जाएगी, मतलब ये 4-5 घंटे की सिद्धि होती है। उसके बाद फिर आपको एक सिगरेट की सुट लेनी पड़ती है। इस तरीके से करके आप अगर सुट लोगे तो आपको जो सिगरेट का नशा होगा उसके थ्रू आपको भैरव बाबा के दर्शन होंगे। अग्नि में, अग्नि का जो धुआं है उसमें आपको भैरव बाबा सामने दिखेंगे। जब वो आपसे 3 चीजें बोलने के लिए बोलेंगे। सबसे पहले तो वो बोलेंगे मुझे खून चाहिए, तो आपको हमेशा एक मतलब कोई ऐसी चीज आपको साथ में रखनी पड़ेगी जिससे आप खून दे सको। यहाँ से आप करके आप अग्नि के अंदर स्वाहा बोल के आप खून दे सकते हो। उसके बाद वो बोलेंगे 3 वचन मांगेंगे। आपको 3 वचन ऐसे मांगने हैं कि जहां बोलूं वहां जाना पड़ेगा, जो बोलूं वो करना पड़ेगा, और जब बुलाऊं तब आना पड़ेगा। ये 3 वचन आपको मांगने, तो आपके भैरव बाबा सिद्ध हो जाते। फिर अगले दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, कन्याओं को भोजन करवाना है। ये सिर्फ उनके लिए है जो तंत्र साधक हैं, जो साधक हैं उनके लिए है भैरव सिद्धि। नॉर्मल आदमी इनको ना करे, क्योंकि शमशान में जाते ही आपके पीछे शमशान की चीजें पीछे पड़ जाती है। तो ये सिर्फ उनके लिए हमने बताया जो साधक होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि दिवाली पे पूजा कैसे करें, हम लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें, क्या क्या पूजा है माँ काली की जो विधि विधान से की जा सकती है, तो आप गुरु तारा तारेश्वर जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स दी गई हैं। इसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी पॉडकास्ट में। धन्यवाद।